नमस्कार। हाल ही में गुजरात में जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, उसके बाद मलबे से कुछ काफी हैरान करने वाली चीजें मिली हैं। हाँ बिल्कुल। करीब 70 तोला सोना, मतलब लगभग 800 ग्राम, 80,000 रुपए नकद, और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, एक भगवद गीता जो लगभग पूरी तरह सुरक्षित थी। हाँ, ये गीता वाली बात तो काफी चर्चा में रही। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इन बरामद चीजों का, खासकर ये जो सोना है, पैसा है, इनका आखिर होता क्या है। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि कानूनी तौर पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ऐसी दुखद घटनाओं के बाद। हाँ देखिए, गुजरात के जो गृह मंत्री हैं उनका बयान भी आया इस पर। उन्होंने साफ कहा है कि भाई सभी बरामद चीजों की पहले पहचान की जाएगी। अच्छा। और फिर उन्हें मृतकों के जो भी कानूनी वारिस हैं, निकटतम रिश्तेदार, उन्हें सौंप दिया जाएगा। फिलहाल तो पहला कदम यही है कि सरकार ने इन कीमती सामानों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। सुरक्षित रखना तो जरूरी है। बिल्कुल, वो सबसे पहला काम है। लेकिन ये पहचान की प्रक्रिया, ये कैसे काम करती होगी? मेरा मतलब है, ये तो काफी पेचीदा लगता होगा ना। हाँ, पेचीदा तो हो सकता है बिल्कुल, पर देखिए इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो जो यात्री थे उनके दस्तावेज देखे जाते हैं। दस्तावेज मतलब जैसे पासपोर्ट? हाँ, पासपोर्ट हो गया, कोई और पहचान पत्र, फिर उनके सामान की रसीदें होती हैं, एयरलाइन के टिकट रिकॉर्ड्स, इन सब का मिलान किया जाता है। कई बार तो सीट नंबर से भी कुछ अंदाजा लग जाता है। अच्छा, यानी कागजी कार्रवाई और रिकॉर्ड्स काफी अहम है इसमें। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा जो मृतकों के परिवार वाले हैं उनसे भी जानकारी ली जाती है। वो बता सकते हैं कि भाई उनके अपने साथ क्या सामान ले जा रहे थे, कोई खास चीज, कोई पहचान वगैरह। सही बात है। और देखिए, अगर जरूरत पड़ती है, मान लीजिए पहचान बहुत मुश्किल हो रही है, तो फिर डीएनए मैचिंग जैसी जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं उनका भी सहारा लिया जाता है। ओ, डीएनए मैचिंग भी। समझ गई। तो ये सब करके पहचान पक्की की जाती है। जी हाँ। ठीक है। तो एक बार पहचान हो गई, वारिस का पता चल गया, उसके बाद ये चीजें सौंपी कैसे जाती हैं? क्या इसका कोई तय कानूनी तरीका है? हाँ हाँ बिल्कुल है। भारतीय कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान है। ये सारी वस्तुएं, ये सामान मृतकों के कानूनी वारिसों को ही दिया जाता है। कानूनी वारिस? हाँ। और ये वारिस कौन होगा, ये कैसे तय होता है? ये भारत में जो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज है ना, उनके हिसाब से। अच्छा, जैसे उत्तराधिकार कानून। बिल्कुल। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून है, मुसलमानों के लिए उनका पर्सनल लॉ है, ईसाइयों और बाकी समुदायों के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। तो इन्हीं कानूनों के तहत सही वारिस तय होता है और फिर सामान उन्हें सौंप दिया जाता है। समझ गई, पूरी कानूनी प्रक्रिया है इसके पीछे। जी। लेकिन एक सवाल और मन में आता है। मान लीजिए किसी वजह से कोई इन चीजों पर दावा करने के लिए सामने ही नहीं आता। ये सोचना भी दुखद है, पर ऐसा तो हो ही सकता है ना। तब क्या होता है? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन हाँ, ये मुमकिन है। तो अगर काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई सही दावेदार सामने नहीं आता, तो कानून ये कहता है कि इन लावारिस वस्तुओं को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। सरकारी खजाने में? मतलब वो फिर सरकार की हो जाती हैं हमेशा के लिए? नहीं, तुरंत नहीं। शुरुआत में उन्हें सरकारी संपत्ति नहीं माना जाता। उन्हें एक तय समय तक, एक अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा, कितनी अवधि? कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि यह अवधि करीब 7 साल तक की हो सकती है। 7 साल काफी लंबा समय है। हाँ, और इस दौरान भी अगर कोई सही वारिस सारे सबूतों के साथ आ जाता है तो प्रक्रिया के तहत उसे सामान मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस 7 साल जैसी लंबी अवधि के बाद भी कोई दावेदार नहीं मिला, तब अंत में इन चीजों को सरकार की संपत्ति मान लिया जाता है। ये एक तरह से दिखाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में राज्य जो है वो एक अंतिम संरक्षक की भूमिका भी निभाता है। तो साफ है कि ऐसा नहीं है कि चीजें बस यूं ही पड़ी रहती हैं। एक पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल। पहले कोशिश होती है कि हर चीज उसके सही वारिस तक पहुंचे, और अगर वो न हो पाए तो उसके लिए भी एक तय प्रक्रिया है। जी हाँ, ये जानना जरूरी है कि एक स्थापित व्यवस्था है इसके लिए। चीजों का निपटारा व्यवस्थित और कानूनी तरीके से ही होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विमान हादसे जैसी दुखद घटनाओं में जो कीमती सामान मिलता है, उसके लिए एक स्पष्ट कानूनी और प्रक्रियात्मक रास्ता बना हुआ है। हाँ। पहली कोशिश हमेशा यही रहती है कि पहचान करके परिवारों को उनकी चीजें लौटाई जाएं। बिल्कुल, प्राथमिकता वही है। लेकिन अगर कोई लवारिस रह जाए तो उसके लिए भी प्रावधान मौजूद है। हाँ,
और ये बात हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है। किस तरह का सवाल? देखिए, इन बरामद चीजों का सिर्फ भौतिक या पैसों में मूल्य नहीं है। हाँ, वो तो है। इनका भावनात्मक, व्यक्तिगत महत्व कहीं ज्यादा होता है, खासकर जब भगवत गीता जैसी आस्था से जुड़ी चीज लगभग सही सलामत मिलती है। सही बात है। तो समाज कैसे इन कीमती चीजों को लौटाने की जो ये तार्किक कानूनी प्रक्रिया है और इनसे जुड़े जो गहरे भावनात्मक पहलू हैं, उनके बीच संतुलन बनाता है? ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा है। इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये वाकई एक विचार करने वाली बात है कि प्रक्रिया और भावनाएं दोनों का ध्यान कैसे रखा जाए।